कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को आपके भाई दीपू कुमार दीक्षित का प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम और जय सनातन धर्म। मैं रोज की बात ही कुछ न कुछ ब्लॉग बनाता रहा, आप लोगों का प्यार पाता रहा। आज मैं आप सभी लोगों को सुंदरकांड के कुछ अंश सुनाऊंगा, जिसे आप लोग कभी भी सुन सकते हैं और बहुत अच्छा है। सुंदरकांड को सुनना घर गृह कलेश में शांति आता है और घर की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो हमेशा के लिए दूर होती है। तो आज हम लोग आप लोगों को सुनाएंगे सुंदरकांड का पाठ, जिससे सुन के प्रभु रामचंद्र जी के आप श्रद्धा में खो जाएंगे अपने आप को। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। तो शांत शाश्वत प्रेमे अघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंफुड़ीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेदम विभूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शक्ति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जन्य जोगी सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान और रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ कि नाना नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगवं निर्भरां मे कामयादि दोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरा कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोष से रहित कीजिए। कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानानुम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी और श्री गुरु रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कि तब लगी मोही परीखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जय हो। कि जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर
तब तक मेरी राह देखना। कि जब लगी आओ सीत ही देखी, वही काजू मोही हर से बिसेखी। यह कहीं नाई सावनी कहु माथा, चले हरसिया धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर, तब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरे क्यों पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। आगे क्या हुआ सुनिए, जय श्री राम बोलते हुए। कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। कि जिलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हुई समहारी। समुद्र उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बनो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दो। कि हनुमान तहि परसा कर, पुनि कीन्हि प्रणाम। राम काजी किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। कि जात पवन सुत देवन देखा, कि जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बूढ़ी बिसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता। पठहिन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, अरे अजु सुरन मोहि दीन यहरा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कि रामो काजु करू फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है,
यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी को खबर प्रभु को सुना दूं। कि तब तब बदना पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतना दे नहीं जान, अग्रससी न मोहि कहे हूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। तब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जय श्री राम, जय श्री राम।